इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। खुशामदीद मैडम। हेलो, मिसेस बीतर बाहर तो नहीं गई ना? हाँ वो ऊपर है। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मॉर्निंग विश करने आया था। प्लीज बहलूल बाहर जाओ। आप क्या लेना पसंद करेंगी? हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ। बीतर अभी सो के नहीं उठी? मैं जाके इनको आपका बताती हूँ। नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। बहलूल प्लीज जाओ। कल रात क्या हुआ था? बीतर, पैकर। कुछ भी बुरा हो सकता है। किस कदर सोगी? खुशामदीद। मैंने तुम्हें बाथरूम में ज्यादा देर नहीं रहने दिया ना? कोई बात नहीं, अच्छा लगा तुम्हारा आना। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी तक नहीं जागी हो। मुझे बहुत हैरत हुई। हाँ, बस मैं वो जरा शावर की तैयारी कर रही थी। जाओ, जाके आराम से शावर लो। मैं हॉल में हूँ। एक मिनट बैठो तो। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ, कोई बात है? तुम्हें पता है निहात ने मुलाजमत छोड़ दी है? अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और ये बहुत बड़ा मसला है। मैं समझती हूँ। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है पैकर। तुम एक काम करो, ड्रिंक लो, मैं आती हूँ जब तक। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो। बहलूल, तुमने देखा क्या हुआ? कितना बुरा हो जाता अगर। अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है। कम से कम मुझे तो यही नजर आ रहा है। तुम पागल हो सच में। तुम्हें इस तरह से देखने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। फिर भी तुम मुझसे कहते हो मेरे पास मत आओ, दूर रहो, और खुद तुम क्या कर रहे हो? तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसा मत करो। तुम बहुत खूबसूरत हो। पैकर के पास जाना है मुझे। ओके, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। हमारे पास बहरहाल पूरा दिन है। अच्छा बस करो।
क्या पीना पसंद करेंगी, चाय या कॉफ़ी? मैं चाय पीऊंगी, मगर रहने दो, मैं बाद में पी लूंगी। ओके, कुछ और चाहिए हो तो 11 डायल कर लीजिएगा, ये किचन का नंबर है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग morning. मैडम, आइए तशरीफ लाइए, आपका नाश्ता तैयार हो गया। थैंक यू। एक बार फिर खुश आमदीद, आओ बैठो। क्या तुम्हें पता है मिस्टर हिल्मी के साथ क्या हुआ है? हाँ, अच्छा, मतलब ये कि मिस्टर अदनान ने निहात के साथ जानबूझ के सब किया? अदनान ने निहात को शेयर की ऑफर की थी, पता होगा तुम्हें। रिश्वत के तौर पर। इस बात से भी वो परेशान है। डियर सिस्टर, अपसेट मत हो तुम। अदनान ने जो किया ठीक किया। मिस्टर हिल्मी को हर्ट करने के लिए निहात का इस्तेमाल किया। मुझे मिस्टर अदनान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अदनान ने मिस्टर हिल्मी से मेरा और तुम्हारा बदला लिया है। समंदर किनारे की बात मत करो। मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। मिस्टर हिल्मी की वजह से वो मौत के मुंह में चली गई। एक बार फिर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। उफ, लानत है इस फोन पर। हेलो। गुड मॉर्निंग, मुबारक हो। मैं गुज़िश्ता रात तुम्हें कॉल नहीं कर सकी ना, फिरदौस मेरे साथ थी इसलिए कॉल नहीं कर सकी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे छेड़ रही हो? क्या तुमने नीलामी नहीं जीती? तुम्हारा शुक्रिया लेडी, मैं जीत गया। मैंने तुम पर दोस्तों की तरह भरोसा किया और करोड़ों गंवा बैठा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम नीलामी जीत गए तो चिल्ला क्यों रहे हो? शराब, मुझे बेवकूफ मत समझो। तुमने मेरे साथ गेम खेला। हाँ, मिस्टर अदनान ने तुम्हें कितना माल दिया? मुझे तबाह करने के लिए उसने तुम्हें कितनी रकम दी? जवाब दो। ये तुम क्या कह रहे हो हिल्मी? मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं। हुआ क्या है समझ नहीं आया। फिक्र मत करो, सब समझ जाओगी। बहुत जल्द मैं लौट कर आऊंगा। मैं तुमसे बदला लूंगा। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम पे सेविल। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। याद रखना, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सोच समझ के कदम उठाना। आज सबसे पहले तुम्हारा फोन आया है कि आज कोई गेम नहीं है। तुम जल्दी आ गई, क्या गेम कैंसिल हो गया? कुछ दिन के लिए आराम कर रही हूँ। हफ्ते को बड़ा मैच है मेरा। तुम भी आना, फिरदौस भी आ रही है। खुदा के लिए रहने दो। प्लीज आना ना, बड़ा मजा आएगा। फिरदौस घबरा जाएगी, मैं पैसे ले उड़ूंगी। दोस्त वेट कर रहे हैं, फिर हाँ मिलते हैं। जरूर। हे सेविल, क्या इसी जगह पर खेल रही हो? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? क्या वाकई तुम आ जाओगे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही वॉक? जबरदस्त। एक गरम गरम चाय प्लीज। आज मैं हाइड पार्क गई थी, वहां हर कोई दौड़ रहा था। पता नहीं ये लोग आखिर काम पर जाते कब हैं, समझ में ही नहीं आता। हाँ, एक खूबसूरत लड़का मेरे पीछे था। हमने जॉगिंग करते हुए खूब सारी बातें की। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो। तुम मेरी बात सुन रही हो ना सेवल? क्या हुआ? हिल्मी को मैंने मुबारकबाद के लिए फोन किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। मुझे बताओ ना, हुआ क्या? शायद वो पागल हो रहा था। पता नहीं, किसी गेम की बात कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या बकवास कर रहा था। इडियट है बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो इडियट है। झूठा है, फोन उसी ने किया था। उसने क्या कहा? दूसरे रोज वो मुझे क्लब में मिला था। उसने पूछा क्या खेल रही हो, कहाँ खेल रही हो। मैंने बता दिया। मुझे क्या पता था।
कि वो ये सब करेगा? उसी ने किया है। लानत है, उसने हमारी मुखबरी की। है ही कमीना। अदनान ने मुझे कुछ नहीं बताया था। कल हम किसी मसले पे बात कर रहे थे तो ये बात मुझे पता चली। ओह, देखो हमारे घर कौन आया हुआ है, लकी आस। कैसी हो? ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, किस किस्म के लोग हैं वो? बस बहकर। हुआ क्या? बस छोड़ो अब ये बातें। आप ये कमरे में भूल गई थी। मम्मी का फ़ोन है। हेलो, कैसी हैं मम्मी आप? मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। क्या हुआ? मैं समझ गई कि उस शख्स ने मेरी मदद क्यों करना चाहिए थी। कौन शख्स? मिस्टर हिल्मी? हाँ वही। उसने उस क्लब में हमारी मौजूदगी की मुखबरी की थी। उसे पता चल गया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ। एक मिनट, आपको कैसे पता चला? अभी कुछ मिनट पहले मुझे सेवल ने बताया। यकीनन उसी ने सब किया है। उसने कहा कि उसने जो भी किया कम किया, मतलब वो इससे भी ज्यादा कर सकता है भीतर। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। डियर अजान, मैंने तुम्हें दोबारा फोन किया था मगर तुम नहीं मिले। ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने देखा तुमने मुझे कवरिंग लेटर में जगह दी है। हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि मैं फिरदौस के हवाले से कोई खबर नहीं देखना चाहता हूं और ये कि तस्वीर शाया मत करना। लेकिन अब तुम जो चाहते हो करो। हाँ हाँ हाँ, इस खबर को जैसे चाहो इस्तेमाल करो। कुछ तस्वीरें हैं जो ली गई थीं और कुछ वीडियो टेप्स भी हैं जो तुम लगा सकते हो। इनको कब इरेज कर दिया गया? सारा? ओ गॉड, क्या एक शॉट भी नहीं बचा है? ओ मेरे खुदा। ओके थैंक्स, कुछ नहीं करना। नहीं नहीं थैंक यू। ऑफ कोर्स ये खिलौना नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तकलीफ के लिए बहुत माजरत। गुड बाय। खुद को अपसेट नहीं करें। अदनान उसे वैसे ही हरा चुके हैं। वहां से बंदोबस्त करो, मैं फौरन वापस आना चाहती हूँ। जल्दबाजी नहीं करें मम्मी, आप क्यों वापस आना चाहती हैं? आपके हॉलीडेज हैं, आप वहाँ रहिए, खुश रहें और इस बारे में मत सोचिए। ये सब उसकी प्लानिंग थी कि प्रेस में कुछ भी ना आने दिया जाए। यकीनन वो अपने हाथ में तुरुप का पत्ता रखना चाहता था और वो इसे इस्तेमाल करेगा। अगर वो शाया कर भी देंगे तो आप कौन सा यहाँ पर हैं? कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा और आपके आने तक हर कोई भूल भी जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ और ज्यादा दिन रुक सकूंगी। मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप वहाँ रहें। अगर वहाँ से बोर हो गई हैं तो कहीं और चली जाएं। घूमें फिरें, शॉपिंग करें, अपने आप में मस्त रहें, एंजॉय करें। क्यों आप इस बात की टेंशन लेती हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। जहाँ दिल करता है वहाँ जाएं। मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बस आप सब कुछ भूल जाएं। तुम कह रही हो तो ठीक है बीतर। मैं कह रही हूँ ना, किसी भी बात को लेके आप परेशान नहीं हो। ओके, बाद में बात करते हैं। आई लव यू। मेरी तरफ से भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी। तुम वापस जाने का क्यों सोच रही हो फिरदौस? तुम्हारे साथ क्या मसला है? ये सब कुछ एंजॉय करो तुम। और बताओ, मैं गलत कह रही हूँ? बीतर भी यही कह रही है। पागल हो? समझती क्यों नहीं हो? ओके, बस रिलैक्स करो तुम अब। काफी सूखा हुआ है। छोड़ दो फिर। बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को नहीं है।
डैडी, ओ डैडी आ गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आराम से, उठने की एहतियात से जरूरत चलना। नहीं है। आप मुझे देखने आए। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या दर्द हो रहा है तुम्हारे? नहीं, मगर जब खड़ा होता हूँ तो दर्द होता है। तो तुम खड़े मत हो, यहाँ बैठो। क्या आप रुकेंगे? नहीं, वापस जाऊंगा। तो फिर ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। क्यों मत मुज़ैल? हाँ ठीक है, ये बोर हो गया है। मैं ऐसा अपनी आंटी के सामने नहीं कह सकता, मगर मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। मगर तुम तो खुद आए थे। बस अब बहुत हो गया। ओके, हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारी आंटी क्या कर रही हैं? अंदर हैं। उनसे मिलकर आता हूँ मैं। मैं अभी आती हूँ। अदनान साहब, कोई बात हुई है? चंद दिनों के लिए यहाँ कयाम करना आपके लिए अच्छा ही हुआ। क्या हुआ? पीतर थोड़ी नर्वस है। गुज़िश्ता रात मुझे उसकी माँ के हवाले से उसे तमाम बातें बताना पड़ी। उसे कुछ ना बताने की वजह से वो आपको मलामत कर रही थी। मैं समझती हूँ। ओके, मैं बुलंद को मनाती हूँ कि वो कुछ दिन यहाँ और रुक जाए। ये अच्छा होगा। बहलूल भी जल्दी चला गया है वापस। हाँ हाँ, वो कल रात वहां आया था। अदनान, तुम कब आए? मैंने नहीं देखा तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले। वेलकम माय डियर। आप कैसी हैं? मुझे जाना चाहिए। डोरक परेशान कर रहा होगा। ओके डियर, मेरे भांजे को ज्यादा इंतजार मत कराओ। तुम आओगी नहीं क्या? आऊंगी। गुड बाय। आपको भी मैम। खुद को अपसेट मत करो, बच्चे पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता है। ओके, मैं चलती हूँ। गुड बाय। गुड बाय।
पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सारी रात तुम्हारी आवाज़ सुनता रहा। क्या तुमने सुना कि क्या कहा अदनान ने सिर्फ उस औरत की खातिर? उस मशकूक औरत की वजह से मुझे बातें सुनाई गई, बेइज्जती की मेरी। मैं जब भी सोचती हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें कैसे लगा कि वो हमारे बारे में कुछ जानती है? मुझे 100% श्योर नहीं है, पर वो मुझ पर नजर रखती है। लगता है जैसे कंट्रोल कर रही है। अजीब सा एहसास रहता है। पता नहीं कब से नजर रखी हुई है। बहुत खतरनाक औरत है वो। खत किधर है? जब देखूंगा तो मुझे यकीन आएगा ना। मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें? जब मैंने तुमसे कहा कि वहां आओ, मैं तुम्हें खत दूंगी, तो तुम क्यों चले आए? क्या तलाश कर रही थी मैं उस कमरे में? हाँ, गुस्सा तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हेलो एवरीवन, मौसम बहुत अच्छा है ना? किधर चले? मैं कुछ सब्जियां लूंगा। हर वक्त कोई ना कोई देखता रहता है। ये पूरा घर ही सुरंगनुमा है। वर्कशॉप चले? हाँ चलो वहां चलते हैं। इनके साथ क्या हुआ है? मैं समझता हूँ कि दवाइयाँ कम हो गई है। ओ, यहाँ हो तुम? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे ठंड लग रही है, कुछ गोलियां हैं तो दे दें। मैंने तुम्हें कहा था ना ये एलर्जी नहीं है। खुश आमदीद बशीर। थैंक यू। तुम्हें नए एक्सरे कराने की जरूरत है। करवाया है। समझे? उसने कहा गला बुरी तरह जाम है। सिगरेट नोशी के बारे में पूछा तो मेरे ना कहने पर उसने कहा खुद को ठंड से बचाओ और पसीना साफ करते रहो। गोलियां भी दी हैं और कहा है कि 10 दिन बाद फिर आना। लापरवाही मत करना, जरूर जाना। कौन है? नसरीन ऊपर है। मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। तुम्हारे जिस्म में खून नहीं है, इसी वजह से तुम आसानी से बीमार हो जाते हो। मैं तुम्हारे पीने के लिए काले अंगूर उबालती हूँ, ग्राइंडर में बीज को पीस लेती हूँ, फिर इसको उबाल लेती हूँ, फिर इसमें अलकाना का छिलका डालती हूँ। अच्छी तरह से उबाल लेना, इसको अच्छी तरह से छान के पी लेना। इससे तुम्हारा खून भी बनेगा और सेहत भी अच्छी होगी मेरे बच्चे। अंगूर लेकर आओ, मैं तैयारी शुरू करूँ। मैं बना लूंगा। तुम जाकर बैठो, मैं बना देती हूँ। ओ, बशीर आ गया? अभी कौन आया है? मिस एलिफ। उफ, ये घर तो कभी खाली नहीं रहता। बाहर चले, सुकून से हमारी बात तो हो जाएगी। हाँ बोलो। बेलुल, तुम कहाँ हो? घर से बाहर हूँ, कुछ बिजी हूँ। वो लोग कह रहे थे तुम गार्डन में हो। मैं यहाँ आ गई हूँ। मिसेस बीतर के साथ इधर आया हूँ गार्डन की तरफ। एलिफ आई है। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? ओके। अच्छा रुको रुको, मैं ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ।
भीतर भीतर रुको ना। मैं जा रही हूँ बहलूल, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं यहाँ तुम लोगों के बीच में रहूँ। रुको। अच्छा क्या आ गई? पता है बहुत याद आ रहे थे, सरप्राइज ना। अब बैठते हैं। कुछ पीना पसंद करोगी? ठीक है, कॉफी पीते हैं। ये बताओ बीतर कहाँ है? वो ऊपर चली गई। जिससे तुमने कॉल किया था उसने ऊपर जा रही थी वो। मैंने नहीं देखा, क्या हुआ है? थोड़ी थकन महसूस कर रही थी, इसीलिए शायद आराम करने गई है वो। मेरा ख्याल है कि निहाद को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। निहाद के रहते हुए तुम्हारी और मिस्टर हिल्मी की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। उसे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ अपना बेटा वापस चाहता है। देखते हैं, मैंने तो ऑफर कर दी है, अब फैसला निहाद पर है। कल यहाँ क्या हुआ था? मसलन? जब बीतर आई थी, क्या बीतर और दिनीश के दरमियान कोई मसला हुआ था? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वो दोनों अलग अलग रहीं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। क्या दोनों के दरमियान कोई गैर मामूली बात हुई थी? नहीं। अदनान, क्या बात है? मेरे और बीतर के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो अचानक जेलसी महसूस करने लगी है। वो मिसेस दिनीश से जलने लगी है। बात छोटी नहीं है, बहुत संजीदा हो गई है। मिसेस दिनीश मुझे पसंद करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं और इस तरह की फजूल बातें उसने की। वो एक खत की बात कर रही थी, बकौल उसके कि उस खत में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। सब बकवास है। मैं इन पर यकीन नहीं करता हूं, मगर मैं बेचैन हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि इन सब बातों का इख्तिताम कहां जाकर होगा। उसे बनावटी बातें करने की क्या जरूरत है? वो क्या करना चाहती है? क्या इस तरह का कोई खत है, या फिर जो मैंने सुन रखा है, या जो मैं जानती हूं वो बीतर भी नहीं जानती? तो आपका मतलब है मिसेस दिनीश सच में? अदनान, इस तरह शो करो जैसे तुम कुछ नहीं जानते, वरना वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी। खत के हवाले से जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये कि बीतर इस वक्त किस तरह के अजाब से गुजर रही होगी। मिसेस दिनीश के कमरे से एक लॉक ड्रॉ के अंदर से खत का निकाल लेना क्या अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं है? तुम बताओ जरा।
उसने कुछ महसूस किया। वो ठीक कह रही थी। किसी के कमरे में दाखिल होकर किसी की प्राइवेट चीजों को हाथ लगाना बिलाशुबा अच्छी बात नहीं है। मैं कभी हिमायत नहीं करूंगा। कम से कम मैं उसे अच्छी तरह समझ तो गया। डैडी वहाँ पर क्यों रुक गए हैं? वो लोग काम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे गए ना कि वो बिजनेस के चक्कर में आए हैं। ओके ओके। जलन एक ताकतवर जज्बा है। जिसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। इस मामले में देखा जाए तो बीतर बिल्कुल नॉर्मल है, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये मेरे लिए बहुत बुरा सरप्राइज है, किसी लतीफे की तरह। बरसों तक तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। तुम कुछ भी नहीं जानते थे अदनान। अब भी ऐसे ही शो करो प्लीज, वरना मिसेस दिनीस को बहुत दुख पहुंचेगा। इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू।